गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 30। सब्जेक्ट है सामाजिक विज्ञान भूगोल। क्लास है आपकी 6 और आज की डेट है 1 फरवरी 2021। आज की हमारी वर्कशीट है जो आपका चैप्टर है 7। उसमें वो चैप्टर है हमारा देश भारत। उस पर बेस्ड हमारी वर्कशीट है। इस वर्कशीट में हम भारत का क्षेत्रफल कितना है, भारत की स्थिति लोकेशन क्या है, ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले इस वर्कशीट को करने से पहले हमें मैप समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो ज्योग्राफी है आपकी वो सारी मैप पे बेस्ड होती है। अगर आपको मैप समझ में नहीं आया तो ज्योग्राफी समझ में नहीं आएगी, और आपने एक बार मैप को समझ लिया तो ज्योग्राफी सबसे आसान सब्जेक्ट होता है। तो एक बार हम मैप देख लेते हैं हमारे देश का। मैप को समझ लेते हैं, देखना नहीं है, समझ लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा मैप है, आपको दिख रहा है, इसमें कुछ भी नई बात नहीं है, लेकिन इसे समझना है। कैसे समझना है? जैसे ये भारत देश है, ठीक है। तो मैप में क्या होता है, ये वाली साइड जो होती है पश्चिम होती है, ये वाली जो होती है पूरब होती है, नीचे जो होता है दक्षिण होता है, और ऊपर उत्तर होता है। इस तरीके से मैप होता है। मैप में दिशाएं होती हैं। तो भारत के पश्चिम में जो है क्या है, अरब सागर है, ठीक है। ये लिखा हुआ है यहाँ पर, भारत के पश्चिम में अरब सागर है। इस तरीके से अरब सागर भारत के पश्चिम में है। और ऐसे ही अगर पूरब की बात की जाए तो भारत के पूरब में क्या है, बंगाल की खाड़ी है। ये लिखा हुआ है, भारत के पूरब में बंगाल की खाड़ी है, पश्चिम में अरब सागर है। उसके बाद दक्षिण की बात की जाए, दक्षिण में मतलब नीचे, तो भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है। कौन सा? हिंद महासागर भारत के दक्षिण में है। उत्तर में क्या है, उत्तर में हिमालय पर्वत है। भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है, तो सबको आपको पता ही होगा। उत्तर में हिमालय पर्वत है, दक्षिण में हिंद महासागर है, पश्चिम में अरब सागर है, और पूरब में बंगाल की खाड़ी है। ये भारत के चारों तरफ भारत किन किन चीज़ से घिरा हुआ है हमने वो देख लिया। उसके बाद एक और आती है कर्क रेखा। कर्क रेखा किसे बोलते हैं? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा बोलते हैं। ये जो लाइन गई है ये वाली, ये कर्क रेखा है, ठीक है। ये कहाँ से जाती है? भारत के बिल्कुल बीचों बीच से जाती है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो है उसे कर्क रेखा बोलते हैं। वो भारत के बिल्कुल बीचों बीच से जाती है, दो भागों में बांटती है, आधा ऊपर रह गया और आधा नीचे रह गया। उसके बाद जो भारत का दक्षिणी बिंदु है ये वाला, ठीक है, जो भारत का दक्षिणी बिंदु है वो कौन सा है? वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। उत्तरी अक्षांश क्यों है? क्योंकि बाहर जो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, मान लो पृथ्वी है, ठीक है, थोड़ा गोल है पृथ्वी। इस तरीके से मैं एक बार फिर बना देता हूँ। ये पृथ्वी है गोल, ठीक है। इस पृथ्वी को दो गोलार्धों में बांटा गया है, एक उत्तरी और एक दक्षिणी। तो भारत जो है वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, इसलिए जो भारत का दक्षिण बिंदु है ना वो यहाँ होगा कहीं पर, तो उत्तरी गोलार्ध में आएगा। तो हम क्या बोलेंगे उसे? वो यही है, ठीक है। 8 डिग्री 4 मिनट जो उत्तरी अक्षांश है वो भारत का दक्षिणी बिंदु है। अगर उत्तरी बिंदु की बात की जाए तो यहाँ होगा भारत का उत्तरी बिंदु, तो ये वाला है, ठीक है। ये क्या है? 37 डिग्री 6 मिनट। 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी बिंदु है, और 8 डिग्री 4 मिनट जो है अक्षांश जो है ये दक्षिणी बिंदु है भारत का। उसके बाद अगर बात की जाए पश्चिमी की, तो पश्चिम इधर है, तो ये क्या है? ये 68 डिग्री 7 मिनट जो है ये भारत का पश्चिमी बिंदु है। और पूर्वी बिंदु की बात किया तो 97 डिग्री 25 मिनट जो है ये हमारा पूर्वी बिंदु है। तो ये सारी बातें थी जो हमें अपने मैप में देखी। उसके बाद अब हम अपनी वर्कशीट को पढ़ लेते हैं, अब आसानी से आपको समझ में आ जाएगी। इसमें दिया हुआ है भारत एक बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है। इसका मतलब क्या है कि जो भारत का उत्तर से लेकर दक्षिण तक विस्तार और जो पश्चिम से पूर्व तक विस्तार जो है बहुत बड़ा है, ठीक है। तो भारत एक बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है। उत्तर में हिमालय के ऊंचे शिखरों से घिरा हुआ है। मैंने आपको बताया था उत्तर में भारत के हिमालय के उत्तर में जो है हिमालय के ऊंचे शिखर हैं। उसके बाद पश्चिम में अरब सागर है। मैंने आप ही को बताया था कि पश्चिम जो इस साइड में जैसे कि भारत है, उत्तर में हिमालय पर्वत हो गया, पश्चिम में क्या है? अरब सागर है। पूरब में बंगाल की खाड़ी, पूरब में मतलब इस साइड में बंगाल की खाड़ी है। और दक्षिण में हिंद महासागर भारतीय प्रायद्वीप के तटों पर लहराते हैं, ठीक है। तो दक्षिण में क्या है हमारा? इस तरीके से, एक मिनट, दक्षिण में जैसे भारत का मैप है दक्षिण साइड में, तो यहाँ पे क्या है? ये हिंद महासागर है, ठीक है। हिंद महासागर में लहराते हुए दिखाई देते हैं। अब प्रायद्वीप, एक शब्द आता है प्रायद्वीप। प्रायद्वीप क्या होता है? प्रायद्वीप उसे कहते हैं वह स्थलीय भाग है जो 3 तरफ से जल से घिरा हुआ हो, उसे क्या बोलते हैं? प्रायद्वीप बोलते हैं। जैसे मैप देख लेते हैं हम, जैसे ये भारत का जो ये वाला भाग है ये 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है, ठीक है। इस साइड में भी जल है, यहाँ भी जल है, जल ही जल है, यानी इसके तीनों तरफ जल ही जल है। बस इस साइड में क्या है? एक साइड में जल नहीं है, लेकिन 3 साइड में जल है।
तो जिस स्थलीय भाग के तीन ओर जल होता है, यानी जो तीन ओर जल से घिरा हुआ होता है, समुद्र से घिरा हुआ होता है, उसे बोलते हैं प्रायद्वीप। ठीक है, तो उसे भारतीय प्रायद्वीप बोला जाता है इस वाले भाग को। तो क्या लगता है जैसे कि हिंद महासागर में लहरा रहा हो, लटका हुआ हो, इस तरीके से दिखाई देता है। आगे बढ़ते हैं अब हम अपनी वर्कशीट में। अब देखेंगे स्थिति के बारे में, भारत की स्थिति के बारे में। भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, मैंने आपको अभी समझाया था। जैसे पृथ्वी गोल है, दो गोलार्धों में बटी हुई है, उत्तरी और दक्षिणी। तो भारत कहाँ है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, तो भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। उसके बाद आगे कर्क रेखा, यानी 23.5 डिग्री उत्तरी जो अक्षांश है, वो देश के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। मैंने आपको पहले ही समझा दिया था। ठीक है, और दिखाया था कौन सी कर्क रेखा है, एक बार फिर दिखा दूंगा वीडियो के लास्ट में। दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की मुख्य भूमि का विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांशों के बीच, आपको ये ध्यान रखना है। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशों के बीच में है भारत का जो उत्तर से लेकर दक्षिण तक का जो विस्तार है। यानी दक्षिणतम बिंदु है भारत का ये वाला, ये है, और जो उत्तरतम बिंदु है ये वाला ये है। नेक्स्ट है पश्चिम से लेकर पूरब तक भारत का जो विस्तार है वो 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतरों के बीच है। मैंने आपको बताया था। ठीक है, पश्चिम क्या है? ये वाली साइड है। तो ये क्या है? 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से, और पूरब में 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतरों के बीच है। ठीक है, ये वाला विस्तार जो है भारत का। आगे बढ़ते हैं हम। 82.5 डिग्री यानी 82 डिग्री 30 मिनट जो पूर्वी देशांतर है के स्थानीय समय को भारत का मानक समय के रूप में लिया गया है। इस याम्योत्तर को भारत का मानक याम्योत्तर भी कहा जाता है। मतलब देखिए, ये जो रेखा गई है ना, ये कौन सी है? ये यहाँ पर लिखा हुआ है, यह 82 डिग्री 30 मिनट। ठीक है, पूर्वी देशांतर जो रेखा है वो भारत का मानक समय है। यानी ये जो हमारा जो टाइम लाइन है, जो समय यहाँ होगा उसी को बेस बनाकर भारत का समय निर्धारित किया जाता है। भारत देश का जो टाइम होता है, ठीक है, टाइम अलग अलग पता होगा, आपने देखा होगा कि अमेरिका का टाइम 5.5 घंटे मतलब इतना आगे है, यहाँ पर ये टाइम हो रहा है, तो वहाँ किसी दूसरे देश में क्या टाइम हो रहा है। तो इस तरीके से टाइम का निर्धारण होता है वो भारत की इसी रेखा के अकॉर्डिंग होता है। ये जो रेखा, इसे क्या बोलते हैं? मानक याम्योत्तर बोलते हैं। तो इसका वो क्या है? 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो भारत का क्षेत्रफल है वो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद होना चाहिए। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसका जो विस्तार है वो 3200 किलोमीटर है। ठीक है, और पूरब में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में कच्छ तक इसका जो विस्तार है 2900 किलोमीटर है। एक बार मैं आपको मैप में दिखा देता हूँ, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए, जैसे कि ये मैप है भारत का। इनका कहने का मतलब ये है कि ये जो यहाँ से लेकर और यहाँ तक जो भारत की दूरी है, जो विस्तार है, वो कितना है? उत्तर से दक्षिण तक 3214 किलोमीटर है। ठीक है, तो इन्होंने लगभग लिख दिया, लगभग 3200 किलोमीटर है। उसके बाद पूरब में अरुणाचल प्रदेश से लेकर, यानी पूरब ये है, यहाँ अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ से लेकर पश्चिम में कच्छ तक, यानी गुजरात के कच्छ तक, यहाँ तक जो है, यहाँ तक का विस्तार लगभग 2900 किलोमीटर है। लेकिन पूरा कितना है? 2933 किलोमीटर है ये वाली दूरी जो है। तो यहाँ पर यहीं बताया जा रहा था। तो हमारी वर्कशीट थी, अब इसके हम क्वेश्चन देखेंगे। उम्मीद है आपको वर्कशीट तो समझ में आ गई होगी। एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय भूभाग का क्षेत्रफल कितना है? तो भारतीय भूभाग का क्षेत्रफल है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। आपको पहले आंसर में ये लिख देना है, भारतीय भूभाग का क्षेत्रफल है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। दूसरा क्वेश्चन है, उदाहरण के साथ प्रायद्वीप को परिभाषित कीजिए। मैंने आपको बताया था प्रायद्वीप क्या होता है? वह स्थलीय भाग जो तीन ओर से जल से घिरा हो उसे प्रायद्वीप कहते हैं। तो दूसरे वाले का आंसर हमारा ये हो जाएगा। स्थल का वह भाग जो तीन ओर से जल से घिरा हो प्रायद्वीप कहलाता है। ठीक है, उदाहरण क्या है? जैसे कि भारतीय प्रायद्वीप बता देंगे। भारतीय प्रायद्वीप क्या है? ये है, तीन ओर से जल से घिरा हुआ है। ठीक है, यहाँ भी जल है, यहाँ भी जल है, यहाँ भी जल है। ये भारत के मैप का नीचे वाला हिस्सा है, तो जो दक्षिण वाला हिस्सा है। ठीक है, उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, भारत का मानक याम्योत्तर क्या है? तो भारत का मानक याम्योत्तर है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। मैंने आपको बताया था। ठीक है, मानक याम्योत्तर क्या होता है, मैंने वर्कशीट में आपको ये भी बताया था। तो हमारे तीन क्वेश्चन थे, उनके तीन के आंसर हैं। पहले का आंसर हमारा ये है,
फर्स्ट क्वेश्चन का। सेकंड क्वेश्चन का आंसर हमारा ये है और थर्ड क्वेश्चन का आंसर हमारा ये है। तो उम्मीद है आपको वर्कशीट अच्छी लगी होगी और समझ में भी आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।